नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल जानकारी में। इस तपती जलती गर्मी में अगर आप पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हैं और अगर आप आ रहे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जिला पिथौरागढ़ में 4 वैलियां हैं, व्यास, चौदास, दारमा और जौहार। और जो आपका ओम पर्वत और आदि कैलाश है वो पड़ता है आपका व्यास वैली में, जो कि हमारे देश की सीमा से सटे हुए इलाके हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। तो इस इनर लाइन परमिट को आपको कैसे अप्लाई करना है और इसे कैसे प्राप्त करना है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप, तो अपने किसी भी ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए pass.पिथौरागढ़। तो सबसे ऊपर आपको ये पोर्टल का लिंक दिखाई देगा, pass.pithoragarh.online। आप यहाँ पर क्लिक करिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, आप सीधे वहाँ से इस पे क्लिक करके पहुँच सकते हैं। तो देखिए, ये है pass.pithoragarh.online का होम पेज। यहाँ पर पिथौरागढ़ की बहुत सारी खूबसूरत जगहों के फोटोग्राफ दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा अप्लाई फॉर इनर लाइन पास, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पर लॉगिन नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कीजिए। तो चलिए एक यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, हमारी लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद हमारा अपना खुद का एक अकाउंट बन गया है, उस पर हमने लॉगिन किया और उसका डैशबोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है नो एप्लीकेशन फाउंड, अप्लाई फॉर द पास, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। क्लिक फॉर इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सुझाव है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आपको इसमें आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने हैं। दूसरे में आपको अपनी एक क्लियर फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है। और तीसरे नंबर पे जो आप कांटेक्ट दे रहे हैं उनमें से कांटेक्ट शुड बी लोकल, कांटेक्ट आपका लोकल होना चाहिए इमरजेंसी की सिचुएशन में। यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है कि आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु कृपया भ्रमण से पूर्व धारचूला व अन्य स्थानों में आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप आदि कैलाश और ओम पर्वत यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आने से पहले ही अपनी व्यवस्था कर लें। आपने जो भी होटल या होम स्टे बुक कराना है, जहाँ आपको रहना है, उसकी व्यवस्था आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई कीजिए। तो हम फॉर्म देखते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इनर लाइन पास। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम है, यहाँ पर फादर्स नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी मोबाइल नंबर है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, प्रोफेशन है, सर्विस, बिजनेस, अदर एंड डॉक्टर, आपका होम एड्रेस है विद डिस्ट्रिक्ट और प्लेस टू विजिट। उसके बाद पर्पस टू विजिट नोटिफाइड एरिया, पीरियड ऑफ स्टे फॉर विच परमिशन इज सॉट। तो यहाँ पर अभी प्रशासन ने 4 दिन का मैक्सिमम डेज यहाँ पर विजिट के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 डेज लिख सकते हैं। हो सकता है आप एक दिन में भी यात्रा कर ले, तो यहाँ पर आप एक भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ एनी 2 फ्रेंड्स रिलेटेड टू रिफर्स नोटिफाइड एरिया। अगर आपका पिथौरागढ़ में कोई लोकल परिचित है, जान पहचान वाला है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपका कोई परिचित नहीं है तो जिस होटल में आप ठहर रहे हैं यहाँ पर, या फिर जो आपका टूरिस्ट गाइड है, या फिर होटल या होम स्टे जहाँ पर भी आप रुके हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद है नेम ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको यहाँ पर किसको कांटेक्ट किया जाए उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है नाम के साथ। आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके कोई ऐसे दोस्त जो आपके खास है, आप उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पर देखेंगे
ये कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का फ़ोटो, आपका एक क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, और मेडिकल फिटनेस, उसके बाद ओपीडी स्लिप, फिर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट, अपलोड आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आपके पास आईडी कार्ड हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। उसके बाद है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो आप यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड करिए जो आपकी सबसे रिसेंट और क्लियर फ़ोटो है। उसके बाद आप मेडिकल फ़िटनेस, आपको मेडिकल फ़िटनेस कैसे बनाना है उसका सैंपल इन्होंने यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है कि आपका मेडिकल फ़िटनेस का सर्टिफिकेट कैसा रहेगा। तो ये आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके बनवा सकते हैं। उसके बाद है ओपीडी स्लिप, जिस हॉस्पिटल से आप बना रहे हैं आपने वहाँ पर्ची कटवाई होगी तो वहाँ की ओपीडी स्लिप, उसकी फ़ोटो खींच के आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। फिर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट, इसका भी इन्होंने फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है कि आप क्या क्या पॉइंट रहेंगे इस एफिडेविट में, आप यहाँ पे से देख के सेम ऐसा सर्टिफिकेट अपने किसी नोटरी से बनवा लीजिए। फिर यहाँ पे अपलोड आईडी कार्ड, आपका वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी आपके आईडी कार्ड अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फीड करिए। फिर यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी यहाँ पर लगेगी, उसका भी सैंपल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये कोतवाली का सैंपल है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का। तो इस सैंपल को डाउनलोड करके आप यहाँ पर इसको फिल करके वहाँ पर अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, यहाँ पर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे इनर लाइन परमिट अप्लाई करने से पहले। तो दो चीज़ें हैं आपकी इम्पोर्टेंट, आपका इनर लाइन परमिट का फॉर्म फिल करने से पहले आप पिथौरागढ़ धारचूला जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं, होम स्टे या होटल्स, आपको पहले से ही उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जितने भी ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल फिटनेस का ओपीडी स्लिप, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट और आपका आईडी कार्ड और आपका पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपको पहले से ही तैयार करके रखना है। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और प्लेस टू विजिट में आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे आदि कैलाश एवं ओम पर्वत, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और स्टार्ट ट्रैक डेट, क्योंकि 4 दिनों की है उस हिसाब से आप प्लान करिए। तो मैं यहाँ पे 14 तारीख सेलेक्ट कर रहा हूँ। पर्पज़ टू विजिट नोटिफाइड एरिया टूरिज्म 4, मैक्सिमम यहाँ पे 4 डेज़ है, आप एक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं धारचूला लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 लोकल लोगों के नाम दूंगा, जो एक मेरा टूरिस्ट गाइड है और दूसरा जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। नेम ऑफ पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पर मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम देता हूँ और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं फीड करता हूँ। और जो मेरे यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज हैं मैं उनको यहाँ पर अपलोड करता हूँ। सबसे पहले है मेरी फ़ोटो, तो मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर ये मेरा मेडिकल फ़िटनेस है, ये फ़िटनेस है। उसके बाद मेरा ओपीडी स्लिप है, उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। उसके बाद मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट है। तो ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर मैं टर्म एंड कंडीशंस पे यहाँ पर टिक करता हूँ और यहाँ पर नीचे अप्लाई फॉर पास, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए जो मैंने फॉर्म फिल किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं, और जो मैंने अपलोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किए थे ये उनकी यहाँ पर लिस्ट आ गई, उनको यहाँ पे आप खोल के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लेस लिख देते हैं, डेट एंड टाइम खुद ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दाईं तरफ सिग्नेचर हियर आ रहा है, तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड नहीं करने, यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं जैसे आप अपने रेगुलर साइन पेन से करते हैं। तो माउस की मदद से लेफ़्ट की को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आ रहा है, वैसे यहाँ पे साइन करने हैं जैसे आप अपने रेगुलर साइन करते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो अपनी फिंगर की मदद से जैसे टैप करते हैं यहाँ पर रेगुलर साइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने साइन करता हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और दोबारा यहाँ पे साइन कर सकते हैं। उतना अच्छा तो बन नहीं रहा है लेकिन इन्हीं को कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में सबमिट बटन है, यहाँ पे आपने सब कुछ देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है आपने चीज़ें सही भरी हैं कि नहीं भरी, नहीं तो आप दोबारा से इस फॉर्म को भरिए
और सब कुछ सही होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन देता है पे करने का, और यहाँ पे बता रहा है ट्रैक फीस 200 रुपीज़। तो यहाँ पर 200 रुपये आपको पे करने हैं पर पर्सन। यहाँ पर मैं पे पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई के थ्रू या कार्ड्स के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो यूपीआई के थ्रू यहाँ पर मैं इसको स्कैन करता हूँ और यहाँ अपनी पेमेंट फ़ीस की फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इनर लाइन की फ़ीस पेमेंट करने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूँ। तो मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। वो फॉर्म आपको दिखेगा यहाँ रजिस्ट्रेशन पे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस यहाँ पर अप्लाइड दिखाई देगा। अगर आप अकेले नहीं हैं और आप अपने दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर का पास अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई फॉर पास में आप फिर से क्लिक करेंगे और सारी वही फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और सारे उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करके अप्लाई फॉर पास पे क्लिक करेंगे और फिर से 200 रुपये फ़ीस पेड करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, एक इनर लाइन पास पर पर्सन 200 रुपये का है। तो आप अपने दोस्तों का या किसी भी फैमिली मेम्बर का आप पास यहाँ से एक ही आईडी से अप्लाई कर सकते हैं और वो इसी आईडी में बन के आ जाएगा। तो दोस्तों, पास अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जाएगी धारचूला के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद उनका ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और सब सही पाए जाने पर आपको पास अप्रूव कर देगा। तो आपका स्टेटस वहाँ पर जहाँ पर दिखाई दे रहा था अप्लाइड, वहाँ पर आ जाएगा अप्रूव्ड और उसके आगे आ जाएगा प्रिंट पास। आप प्रिंट पास पे क्लिक करते हैं और प्रिंट पास पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका पास बनके तैयार हो चुका है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसी तरह अपने साथियों या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का पास भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आपको अपने पास का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, क्योंकि जगह जगह पर चेकिंग के दौरान आपको ये इनर लाइन परमिट पास दिखाना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए और उन दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिए जो आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।